व्यास जी महाराज एक वेद लिया और उसके 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बनाया। 5वां वेद कौन सा लिखा? जिसका नाम है श्री महाभारत। 5वां वेद आते हैं। 5वें वेद में उसकी गिनती है जिसमें गीता जैसा, श्रीमद् भगवत गीता जैसा बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक ज्ञान युक्त फल है। बोले 5वां वेद भी बना दिया, तब भी उनको मन की संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो एकाग्र चित्त होकर के बैठे थे, बहुत परेशान सुस्त होकर के। तब तक महाराज पधारे श्री नारद जी। नारद जी ने देखा कि महाराज भगवान आप बहुत कुछ व्याकुल लगते हैं, क्या कारण है? पारासरे महाभाग भगवता कचिदात्मना, पाराशर महाभाग भगवता कचिदात्मना। पाराशर महाभाग भगवता कचिदात्मना। ओ परे परितुष्टति शरीरात्मा मानस एवा। ओ पाराशरे महाभाग भगवता कचिदात्मना। पाराशर महाभाग भगवता कदिजात्मना। पाराशर महाभाग, हे पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं इसलिए इनको पाराशर कहा गया। कि आप कौन सी चिंता में खोए हुए हैं, मुझे भी बतलाइए। तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने 17 पुराण बनाए, 5वां एक वेद भी लिख दिया, परंतु ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया नहीं है। तो नारद जी महाराज कहने लगे, ऋषिवर, तुमने 17 पुराण बनाए, जो पुराण बनाया गया है उसमें जिसके नाम से बनाया उसी का वर्णन है, अन्य का वर्णन नहीं, सार तत्व नहीं बताया गया है। विष्णु पुराण श्री विष्णु भगवान का वर्णन, तो उसमें ऐसा लगता है जो आत्मज्ञानी नहीं है तो वो यही समझेगा। देखिए, ज़्यादा वेद पढ़ने से मन का भटकाव हो जाता है। अगर ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं और किसी गुरु का सानिध्य संत का नहीं मिला तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी। वेद जो है समुद्र है, वेद को समुद्र बताया है, और समुद्र का जो जल होता है पीने योग्य, मार्जन योग्य नहीं होता है, कोई नहीं पी पाएगा। लेकिन वही जब समुद्र का जल मेघों के द्वारा खींच करके भूमंडल पर बरसाया जाता है तो मेघों के संपर्क में आने से वो जल शुद्ध हो जाता है। फिर उसे कोई भी पी सकता है, कोई भी मार्जन कर सकता है। तो वेद शास्त्र समुद्र हैं, और जो मेघ हैं जिनके द्वारा जल खींचा जाता है वो हमारा सद्गुरु है। जब सद्गुरु की संत के माध्यम से वो वेद रूपी सागर का जल मुझे मिलेगा तो मुझे पीने योग्य दर्शन उसका होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज कहने लगे व्यास जी से, अच्छा, जो आत्मचिंतन की किसी गुरु पद्धति से नहीं पाया है तो विष्णु जी का विष्णु पुराण पढ़ा तो कहता रे तो सब कुछ विष्णु भगवान भोले बाबा तो बेकार। जब भोले बाबा की शिव पुराण पढ़ा तो उसको ऐसे लगता है कि भोले बाबा ही सब कुछ, विष्णु भगवान बेकार। तब तक उसने देखा और पढ़े देवी पुराण, तो देवी पुराण पढ़ा तो सब पता लगा कि इसमें सब देवी मैया ही देवी मैया हैं, बाकी सब बेकार। ये जो है आत्म तत्व ज्ञान न होने के कारण, जिस नाम से जिसकी पुराण बनाई गई उसी का विस्तार ज़्यादा है,
तो ऋषिवर आपने जो मूल तत्व होना चाहिए वो आपने नहीं लिखा। तो बोले मूल तत्व क्या करूं? कहा कि मूल तत्व जो भागवत भगवान की कथाओं का जो सार तत्व है वो आप लिखिए। कैसे लिखूं? सत्संग करिए आप। नारद जी कहते हैं किसी संत का सानिध्य जब परमात्मा के चिंतन से मिल जाता है तो हमारा जीवन संवर जाता है। नारद जी फिर अपनी कथा बताते हैं कि हे मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी कथा बताता हूं कि मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता जी बहुत गरीब थी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो माता जी मेरी आश्रम में एक गई संत के आश्रम में पहुंच करके माता जी ने निवेदन किया संत से कि भगवान, मैं लोक लज्जा के कारण कहाँ जाऊं, गोदी में बालक है, अगर आपका सानिध्य आपके आश्रम में मिल जाए तो क्या मैं भी रह सकती हूँ? संत ने कहा हाँ बिल्कुल आप रहिए। देखिए ऋषि पत्नियां जो हैं माताएं, उनसे पूछ लीजिए, जो सेवा हो वो आप कर सकती हैं, आराम से रहिए, भंडारा भोजन पाइए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऋषिवर, मेरी माता जी आश्रम में आई, सेवा करती थी, संविदा लाती थी, लकड़ी लाती थी, आज भोजन में सहयोग करती थी। मैं छोटा था, मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पात्र मांज दिया करता था, फूल तोड़ के लाया करता था, भगवान की कथा साथ में सुनता था। धीरे धीरे नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत विरक्ति आ गई। एक दिन कुछ संत ऋषि आए थे तो मैंने उन संतों से कहा कि भगवान आप चातुर्मास करके जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलें। तो मेरी माता रोने लगी, कहने लगी मेरे एक ही तो संतान है, आप इसे ले चले जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। संत नहीं ले गए, कहने लगे कि पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम जाप करना, जब तुम्हारी माता जी की सेवा समाप्त हो जाए तब तुम चले आना भगवान के चिंतन के लिए। संतों ने मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेव धीमहि। 12 मंत्र का जाप का मुझे मंत्र बता दिया कि पुत्र इसी मंत्र का तुम जाप करना, तुम्हारे जीवन का कल्याण इसी मंत्र से हो जाएगा। हम लोग भी मंत्र का जाप करते हैं उसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते का जाप करते रहें। देखिए इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है, जो 50 लाख बार जाप कर लें उसे परमात्मा का दर्शन अब भी हो जाता है इस कलयुग कलिकाल में। तो किसी ने कहा तो अब तो हम आज ही से शुरू कर देंगे। तो बोले इसके पहले आगे के सूत्र और नियम सुनिएगा।
ऐसे थोड़ो है कि माला लिए बेड पर बैठे हैं और चैनल बदल रहे हैं, फिर एक माला खींच दिए, फिर दूसरा चैनल देख लिए। ऐसे नहीं, जब तक 50 लाख बार हो जाए तब तक भोजन पानी नहीं करना है। भोजन पानी नहीं करें, संयम से रहें, व्यवस्थित रहें, तो परमात्मा वासुदेव हमारे अभी भी दर्शन देते हैं। इसका प्रभाव इतना है। तो बोले कि अब तो भैया मुश्किल है, 50 लाख बार जब तक जपें तब तक भोजन पानी ना करें तो दर्शन करने के लायक बचेंगे ही नहीं। बोले तब तक पधार जाएंगे, कहाँ से बचेंगे जब भोजन पानी नहीं करेंगे महाराज, तो नहीं बस का है। मंत्र का प्रभाव देवऋषि नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं जपता गया। उसके बाद एक दिन माता जी मेरी जो थी, एकदा निर्गताम देहादु हंतिम निसेगा पथि। एकदा, एक दिन की बात है कि मेरी माता जी गोदोहन के लिए गई थी। मेरी माता जी गोदोहन के लिए गई थी, किसी सर्प ने डस लिया और मेरी माता पधार गई। तो मैं एक आंख से रोया और एक आंख से हंसता भी था। बोले एक आंख से? हाँ, मैं रोया इसलिए कि जगत जननी माता थी, वो पधार गई, अब तो कोई है नहीं। हंसा इसलिए प्रसन्न हुआ कि चलो पधार गई, ठीक हुआ, अब रुकावट खत्म, अब भगवान का भजन आराम से करेंगे। भगवान का भजन मैं करता गया। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगले जन्म में मैं सहस्त्र युगे, 1000 युग बीता तो एक कल्प होता है, कल वर्णन हुआ था। 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी का एक कल्प हुआ तो मैं डायरेक्ट ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। सोचो ये भजन का प्रभाव था कि ब्रह्मा जी का मैं पुत्र बन गया डायरेक्ट, और ब्रह्मा जी का पुत्र बना तो मैं भजन करने लगा तो भगवान प्रसन्न हुए। उसी 12 अक्षरी मंत्र से तो मुझे परमात्मा ने एक बीड़ा दी। जो बीड़ा आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये भगवान की दी हुई बीड़ा है। बोले बीड़ा में एक खासियत क्या है? बोले बीड़ा में सभी राग हैं। जो भी इस भूमंडल पे परमात्मा ने राग बनाए हैं, राग भी होते हैं ना, 7 प्रकार के सुर होते हैं, सजड, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धावत और निषाद, सारे गामा पाधानी, ये 7 सुर होते हैं बीड़ा से। और हर प्रकार का कीर्तन भजन मैं इसी से करता रहता हूँ। वेद तात्म्या बीड़ा स्वर ब्रह्मादि भूषिता, वेदवत्तामिमां बीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम्। मूर्छायित्वा हरि कथा गायमान चिराम्यहम्। मूर्छायित्वा हरि कथां गायमानश्चार्यहम्। वेदत्वामेवां बीडां स्वर ब्रह्मा विभूषिता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बीड़ा गायमानश्च राम्यहम हरि कथा। मैं इसी बीड़ा की धुन को छेड़ छेड़ करके, बजा बजा करके हरि कथा, मैं हरि की कथा कहता रहता हूँ और भजन करता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बोले तो मैं क्या करूँ भगवान? बोले मैं तुमको 4 श्लोक बताता हूँ, उसके बाद उसी पे आप ध्यान करिएगा। अहमेवा समेवाग्रे नन्य सत्परम
4 श्लोक चतुर्श्लोक की भागवत कहते हैं। वो 4 श्लोक बताए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज ने। आगे वर्णन आएगा। और 4 श्लोक बता करके नारद जी महाराज पधार गए।